जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 26वां रोज़ा और यकीनन आज रात 27वीं शब, जो कि उसमें एक दफ़ा फिर हम तलाश करेंगे लैलतुल क़द्र को। चौथी ताक रात है और देखते ही देखते ये महीना हमसे रुखसत को है। लेकिन आज इसके अलावा यानी जो हमारी तारीख़ है 9 मई की तारीख़, जो कि बनता है आपका दूसरा इतवार मई के महीने का, इसको दुनिया भर में ख़ास तौर में इस खिस्ते में आलमी माओं के दिन के हवाले से, वालदाओं के दिन के हवाले से मनाया जाता है। और इसकी यकीनन अगर हम अपने दीन की, अपनी शरीयत की रूह से भी देखें तो एक वालदा की बहुत अहमियत है। और यकीनन बहुत सारे हवालों में अल्लाह ताला ने एक माँ को पैमाना बनाया है, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत, अपनी रहमत का भी। एक माँ के अल्लाह ताला के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी खलकत से, हमसे, आपसे, हर एक इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसको कहा जाता है कि 70 माओं के जितना प्यार अल्लाह ताला हमसे करता है, शहरक से ज़्यादा करीब है। अंग्रेज़ी में एक बहुत खूबसूरत कहावत है कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स, यानी जहाँ जहाँ उनको लगता है कि एक बच्चे को, एक इंसान को एक बिल्कुल उसी तरह की शफ़क़त और रहमत की ज़रूरत है, तो एक वालदा की आगोश, उसकी गोद आपको फराहम की जाती है। चाहे कोई बादशाह हो, फ़कीर हो, ज़िंदगी में कितना भी किसी ने अकम्पलिश किया हो या ना किया हो, अगर आपको देखेंगे कि उस इंसान को ठोकर लगे तो सबसे पहली जो ज़ुबान से बात निकलती है वो अपनी माँ को ही याद करता है, अपनी माँ को ही पुकारता है। ये वो उनसियत है, ये वो जज्बा है जिसके बारे में आज हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी वालदाएँ हयात हैं और उनको ये मौका मिलता है कि उनका लम्स, उनका उन्स, उनकी रहमत, उनकी शफ़क़त, उनकी दुआएं हासिल कर सकें। और बदबख्त हैं वो लोग जिनके पास ये सुनहरी मौका है और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो इस मौके को गवा देते हैं या फिर अपनी वालदा को नाराज़ करते हैं या फिर इसको कोई अहमियत नहीं देते। इसको सुनहरा जो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी शफ़क़त है, उसको उस तरह समझते नहीं हैं। तो ये बड़ा अहम है। और आज हमारे पास जितनी भी हस्तियाँ मौजूद हैं, यकीनन वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगी। ये जो सितम ज़रीफ़ी है, यानी इसमें ज़्यादातर लोग नहीं लेकिन कुछ एक अंसर नज़र आता है जहाँ हम कहते हैं कि बच्चे ओल्ड एज में पहुँचने वाले अपने पेरेंट्स का ख्याल क्यों नहीं रख रहे। ये भी एक एलिमेंट, एक समाजी इशू के तौर पे हम उसको लेके आएंगे। लेकिन एक जो सबसे खूबसूरत वाक़या मुझे नज़र आता है, आप किसी भी ज़िंदगी के इम्तिहान में जा रहे हों, आप ज़रूर कहते हैं अपनी वालदा से कि दुआ कीजिएगा। मैं सुबह जब भी अपने शो के लिए निकलती हूँ तो मैं ज़रूर अम्मी से कहती हूँ, मम्मा दुआ कीजिएगा आज शो अच्छा हो। यहाँ तक कि जब ईद के शो की हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, मैं 2-3 दफ़ा ये कहते हुए निकल रही थी तो मेरी बहन ने बाकायदा टोका कि बात सुनो, तुम शो करने जा रही हो, बॉर्डर पर जंग करने नहीं जा रही हो, जो तुम्हें इतनी सारी दुआओं की ज़रूरत है। लेकिन वाकई जिस तरह हम अल्लाह ताला के लिए कहते हैं आपको अपने जूते के लिए तस्मों की भी ज़रूरत हो, तो अब अल्लाह ताला से इसकी दरख्वास्त करें, दुआ करें। इसी तरह ज़िंदगी का कोई भी मरहला होता है, आप कितने ही एम्पावर्ड, कितने आपके पास वसाइल क्यों ना हो, ख़ुद मुख्तार आप क्यों ना हो, आप यकीनन अपनी माँ से दुआ लेते हैं और उनको अपने फ़ैसलों में शामिल रखते हैं। और मुझे लगता है इसकी एक बड़ी अहमियत ये भी है कि आपके फ़ैसलों में बरकत पड़ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे छोटे थे तो मेरी मदर की एक सर्जरी होनी थी और उनको लगा कि शायद नानी बहुत परेशान हो जाएंगी। तो घर में सबको पता था, मेरे नाना को पता था, हमसारों को पता था और यकीनन उनके बहन भाइयों को पता था, लेकिन अम्मी ने नानी से ये बात नहीं छुपाई थी, यानी उनको नहीं बताई थी। तो अम्मी बाकायदा अपनी सर्जरी के लिए गई, उनको प्रिपेयर करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और बाकायदा ये था पॉइंट कि उनको एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। देन सडनली द डॉक्टर चेक, और जितना रिक्वायर्ड उस ऑपरेशन के लिए आपके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए उसमें कुछ कमी थी। तो उन्होंने कहा नो वी कैन नॉट टेक अ रिस्क। वैसे तो मिसाल के तौर पे सर्जरी 20 मिनट की थी और उन्होंने कहा कि जी 20 मिनट्स के हिसाब से 30-35 मिनट्स की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है। एंड द डॉक्टर ही सेड नो, इट वाज डॉक्टर नदीम एंड ही वाज एन ENT स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा डॉक्टर जाफरी, सॉरी, एंड डॉक्टर जाफरी वाज अ वेरी सीनियर पर्सन। उन्होंने कहा नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, एंड शी वाज आस्क्ड टू लीव। एंड द फर्स्ट थिंग मेरी अम्मी ने सोची जब वो वहाँ ऑपरेशन थिएटर से निकली कि मुझे लगता है इस मरहले में, इस अमर में मेरी माँ की दुआ शामिल नहीं थी। उनको पीछे से पता नहीं था। बेशक आपने उन्हीं के एहसास में कि उनके दिल को गिरा ना गुजरे, उनके लिए मुश्किल ना हो, अम्मी परेशान ना हो जाए, ना बताया हो। लेकिन जो अगली डेट पे मामा को सर्जरी की दी गई, उससे पहले बल्कि ऑपरेशन थिएटर से निकल के अम्मी डायरेक्ट नानी अम्मी के पास गई, उनको सारी बात बताई। नानी परेशान तो हुई लेकिन अम्मी को ये इत्मीनान था कि इस सर्जरी में, इस मरहले में ज़िंदगी के अम्मी के पास दुआएँ अपनी माँ की शामिल हैं। और ये यकीनन मेरे लिए इसमें सबक ये था, जब मैंने फिर इस्लामियात की किताब में हम पढ़ते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या
वाक़या कि उनकी वालदा जब इस दुनिया से रुखसत हुई, उनका विसाल हो गया, तो यहाँ तक कि अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह से शर्फ़ गुफ्तगू हासिल कर रहे हैं, वही नाजिल हो रही है। गैब से आवाज़ आती है कि मूसा देखकर अपने कदम आगे बढ़ाना कि तुम्हारे पीछे जो मौत के हाथ थे दुआ करने वाले, उनकी जो एक प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ थी वो अब नहीं है। तो यानी हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास ये वाकई अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है। और इसमें सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। माँ की अज़मत के लिए मेरे ख़्याल में अल्फाज हमारा साथ नहीं देंगे, वक्त हमारा साथ नहीं देगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे जितना चाहे हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट टू सेट द मूड एंड द थीम, आइए देखते हैं। जी जनाब, बिल्कुल माएँ अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचा लेती हैं, बल्कि ज़िम्मेदारी भी उनकी बनती है। आप किसी कातिल, किसी मुजरिम, किसी भटके हुए शख्स से भी अगर बात करें तो हम कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार उसकी माँ को ठहराते हैं। और दूसरी तरफ कोई शख्स जितना अजीम होता है, दुनिया में उसका कोई कारनामा होता है, बेशक वो कोई इंटेलेक्चुअल या फ़िलासफ़र हो और उसकी माँ ने कभी किसी स्कूल की दहलीज़ भी पार ना की हो, लेकिन हम सारा का सारा जो क्रेडिट है वो उसकी माँ की तरबियत को ही देते हैं। ये है माँ की अज़मत और यकीनन इस पर हमारा पूरा प्रोग्राम आज का डेडिकेटेड होगा। हमारा दीन, हमारी शरीयत भी माओं के साथ अपना हुस्न सलूक करने का हमें मशवरा देती है और हदीस से हमें ये तालीम मिलती है कि सबसे अव्वलीन दर्जा बेशक माँ का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।